Hello दोस्तों, welcome to Trust with Law. We all made a trust with law sometime in our lives and that's why we are here. दोस्तों, हेड्स ऑफ इनकम की सीरीज़ में एक कैपिटल गेन्स पे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इससे एक ही केस और जनरली शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें कैपिटल गेन्स इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 45 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो दोस्तों, इसके डेफिनेशन में इट सेज कि एनी प्रॉफिट्स और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल असेट effected in previous year, save as otherwise provided in some sections, be chargeable, be chargeable to income tax under the head capital gains, and shall be deemed to be the income of the previous year in which the transfer took place. तो दोस्तों, इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है? एक तो ट्रांसफ़र होना चाहिए। किसका ट्रांसफ़र होना चाहिए? एक कैपिटल असेट का, और प्रीवियस ईयर में। तो दोस्तों, ट्रांसफ़र हमने टीपीए में देखा हुआ ट्रांसफ़र की डेफिनेशन, और कैपिटल असेट की डेफिनेशन देखने के लिए हम आ जाते हैं सेक्शन 214 में। तो दोस्तों, सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में कैपिटल असेट कहता है इट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी whether or not it is connected with business or profession. Second is any securities held by a foreign institutional investor which is not relevant for our purpose. Third is any unit-linked insurance policy to which exemption under clause, this is also not relevant for our section, but the first clause is very relevant, property of any kind held by an SSC, whether or not connected with his business or profession. But there are certain exceptions to this. So this capital asset does not include stock in trade, personal effects like movable property held for personal use by the SSC, so or any member of his family dependent on him. And there are again certain exclusions to this exception also, like jewelry, drawings, paintings, ornaments. So but we'll come to the thing which is most relevant for us. तो कैपिटल असेट में एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया इज एक्सक्लूडेड, ऑल्दो टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, उसमें भी मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शन है, बट ब्रॉडली आप ये समझें कि एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैपिटल असेट। तो दोस्तों, हमने क्या देखा कैपिटल गेन्स में कि एनी प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल असेट इन द प्रीवियस ईयर। तो अब हमें दो तीन चीज़ें दिखानी पड़ेगी, कैपिटल असेट ट्रांसफ़र हुआ है और कैपिटल असेट का हुआ है। अब दोस्तों, एक सेक्शन 46 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एक हम अगला केस जो इससे रिलेटेड केस जो है इन बागवती अम्मल वर्सेस सीआईटी, उसमें हम देखेंगे एक मदुरै मिल्स केस का रेफरेंस है जो कि 1922 एक्ट पे था। एंड द कोर्ट सेड कि लिक्विडेशन में अगर आपको कोई एसेट मिलते हैं इन रिटर्न फॉर द शेयर्स होल्ड इन द कंपनी, वो ट्रांसफ़र नहीं है। तो चूंकि वो ट्रांसफ़र नहीं है तो वो कैपिटल गेन्स उस पर नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि वी जस्ट डिस्कस कि ट्रांसफ़र इसके लिए नेसेसरी होता है। बट दोस्तों, एक बार आप सेक्शन 46 भी देख लीजिए। तो दोस्तों, सेक्शन 46 कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 45, मतलब देयर इज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन 45, वेयर द एसेट्स ऑफ अ कंपनी आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स शेयर होल्डर्स ऑन इट्स लिक्विडेशन, सच डिस्ट्रीब्यूशन शैल नॉट बी रिगार्डेड एज द ट्रांसफर बाय द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 45। तो इसने जो मदुरै में इस केस में जो कहा था उसको स्टैट्यूटरीली बोला कि ठीक है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। बट नाउ लेट अस रीड सब सेक्शन 2। इट सेज कि वेयर अ शेयर होल्डर ऑन लिक्विडेशन गेट्स सम मनी और अदर एसेट फ्रॉम द कंपनी, ही शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन्स ऑन द मनी और द एसेट रिसीव्ड। तो दोस्तों, नाउ 46(2) के हिसाब से अगर आपको लिक्विडेशन में कुछ भी मिलता है तो ऑल्दो पर से वो ट्रांसफ़र नहीं होगा बाई वर्च्यू ऑफ सेक्शन 45, लेकिन फिर भी आपको उस पर कैपिटल गेन्स पे करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, यही डिस्कस हुआ था जो हम अगले केस में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, इन बागवती अम्मल वर्सेस सीआईटी। इसमें दोस्तों हुआ ये था कि एक कंपनी थी, उसमें लिक्विडेट हुई थी, तो जो उसके शेयर होल्डर थे उनको कुछ उसके एसेट्स मिले थे। इस पर्टिकुलर एसएससी को उसको एग्रीकल्चरल लैंड मिला था, तो रेवेन्यू इस पर टैक्स मांग रही है, बट देन ही कैपिटल गेन्स टैक्स, बट देन ही सेज कि ये तो एग्रीकल्चरल लैंड है और ये कैपिटल असेट है, सॉरी ये कैपिटल असेट में से एक्सक्लूडेड है, और हम सेक्शन 45 में देखें कि इट हैड्स टू बी अ कैपिटल असेट, तो मुझे टैक्स नहीं पे करना है। तो दोस्तों, इस केस को हम डिस्कस करते हैं अगले वीडियो में, और आई होप आपको ये कैपिटल गेन्स की जो रेलिवेंट पोर्शन है और इसकी जो थ्योरी आपको समझ में आई होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इन बागवती अम्मल वर्सेस सीआईटी के साथ।